ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। चलिए जी, तो हमने जहाँ से छोड़ा था हम वहीं से शुरुआत करते हैं। तो हमने अभी तक देखा कि किस तरीके से इसके अंदर चैप्टर 6 के अंदर बात हो रही है। आगे की हमने चैप्टर 6, 4, चैप्टर 3, 4, 5 और उसके बाद अब 6 के ऊपर आए हैं। इसके अंदर ध्यान के बारे में बता रहे हैं। अब हमें यहाँ से आगे चलना है। जब हम आगे चलेंगे तो हमको पता लगेगा कि ध्यान, अष्टांग योग, इसके अंदर किस किस तरीके से बता रखे हैं कि अगर आपको करना है तो आप इस तरीके से करें और तब आपको फ़ायदा मिलेगा। और फिर यूजली उसके बाद में यही बताया जाएगा कि अगर इसकी जगह आप भक्ति ही करें तो आपको भक्ति में ही फ़ायदा मिल जाएगा। तो हम अगर ये पढ़ें 11वां और 12वां, तो इसके अंदर है योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे। तो अब ये जो ध्यान की बात हो रही है वो ऐसे ध्यान करना चाहिए। तो अविनाश, जैसे आप और हम ध्यान करें या जैसे विपश्यना में या कहीं और ध्यान हो, तो भगवत गीता में ध्यान के बारे में क्या बता रखा है वो अब यहाँ से शुरू हो रहा है कि अगर ध्यान आपको करना है तो भगवान ने बताया है कि ध्यान ऐसा होना चाहिए, है ना। तो ये अपना हम अगर छठे चैप्टर को बांटें तो दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक पहले जो अभी तक योग रूढ़ स्टेज की इंसान कैसा होता है, योगी होता है, कर्मों से, ज्ञानी से, वो क्या क्या करता है, उसका कैसी दृष्टि होती है, बातें कैसी होंगी, काम कैसे करेगा, संतुष्ट रहेगा, खुश रहेगा। ये 6 का एक दूसरा हिस्सा आ जाता है जो अब 10 से 32 तक जाएगा। 47 इसके अंदर वर्सेस हैं। तो 10 से 32 तक जो वर्स जाएंगे वो अब प्रैक्टिस अष्टांग योग की कैसे करनी है उसके बारे में बताया। योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो बहुत नीचा हो, ये पवित्र स्थान में स्थित हो। अब ये पवित्र स्थान क्या चीज है? योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठे और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करते हुए हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करे। तो क्या कलयुग के इंसान ये चीजें कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन मुश्किल है। कितना मुश्किल है? ये जैसे अविनाश आपने कहा कि अगर हम बैठें तो हमें पता लग जाता है जी कितना मुश्किल है। इसके लिए हमें ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार बैठ के देखेंगे और हमें पता लग जाएगा कितना मुश्किल है। तो इसके अंदर यही चीज़ है जो कि आगे और डिटेल में बताई जाएगी कि कितना मुश्किल है और क्या क्या इसकी डिटेल्स हैं। और अदरवाइज जो चीज़ आता है वो ये है कि हरे नाम हरे नाम केवलम 3 बार बोला है ये। तो ये क्यों बोला? बहुत सारे पुराणों में से एक ये भी पुराण है। तो क्यों इस पुराण के अंदर ऐसा बोला गया कि यहाँ पर अगर आप भगवान का नाम लोगे, वर्तमान युग जो अभी चल रहा है उसके अंदर सबसे ज्यादा कलो नास्ते व, मतलब कि यही एक रास्ता है, कोई दूसरा है ही नहीं। नास्ते, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो यहाँ जो बता रखा है ये कर सकते हैं, लेकिन ये कलयुग के लिए नहीं। कलयुग के लिए ये पॉसिबल ही नहीं कि हम इस तरीके से करके अपने हृदय को, मन को, इंद्रियों को, कर्मों को वश कर पाए। और हाँ, अगर किसी को लगता है कि वो कर सकता है तो सर्टनली उसे ट्राई करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि भगवान ने ये नहीं कहा कि नहीं मिलेगी, लेकिन जैसा बताया गया है वैसे करना चाहिए। तो इसके तात्पर्य में और कोई चीज़ हो तो बताएं, अदरवाइज ये जो वर्स है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि कई बार आएगा रेफरेंस में। अदरवाइज हम आगे चलेंगे तो 11, 12, हम 13, 14 पे चलते हैं। आगे चलते हैं। जी।
सो ये 13-14 अगर हम देखें, और ऋषि भी आए हैं, हरे कृष्ण, आई थिंक ऋषि कनेक्ट हो रहे हैं अभी। योग अभ्यास, ये 13-14 हम कर रहे हैं चैप्टर 6 का। योग अभ्यास करने वालों को चाहिए कि वे अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखें और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। अलोम विलोम से हमारी शुरुआत होती है। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करें। लास्ट टाइम भी बात हुई कि हृदय में, राइट, पिछले वर्ष के अंदर भी हृदय के ऊपर आया, इसमें भी सब कुछ करने के बाद कहाँ जाना है? हृदय में। वहां पे क्या बात हुई? हृदय शुद्ध हो। यहाँ पे क्या बात हुई कि अपने हृदय में मेरा चिंतन करे। हृदय में मेरा चिंतन करे, मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो हृदय में हमने देखा, हृदय में अपने आत्मा लक्ष्य होती है। हृदय का जो रीजन है उसके अंदर आत्मा है। हृदय के रीजन में आत्मा के साथ ही परमात्मा है। लेकिन परमात्मा, जैसे हृदय की तो आत्मा का एक, आत्मा जो है उसका एक साइज है, परमात्मा का कोई साइज नहीं है। तो जैसा कि जो ने बोला है कि नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाएं, तो उससे वो तो आंख में दर्द होने लगेगा यार। भाई वही तो, लेकिन जब मैं विपश्यना करने गया था तो सबसे पहली जो शुरुआत जो होती है वो यहीं से होती है। क्योंकि देखो, चलो बैठने का तो समझ में आता है, बट जब इसमें भी अगर आप नाक के सामने वाले को देखोगे तो दोनों आंखों को आपको अंदर की तरफ करना पड़ेगा। मुश्किल है, मुश्किल है ये है चीज, ना? आसान नहीं है। लेकिन योगी लोग जो हैं वो यही चीज करते हैं। अगर आप देखोगे तो अगेन डेस्टिनेशन वही है, लेकिन जो प्रोसेस है उसके अंदर जो योगी करते हैं, अष्टांग योगी स्पेशली, वो लोगों, उनका जो पूरा कंसेप्ट है वो सांस से रिलेटेड रहेगा कि, और सांस नाक में है, तो उसके थ्रू आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, और जो बिल्कुल सही है, प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है इसके, कि प्रोसेस मुश्किल है। ये जैसे हम कहते हैं बार बार कि भाई, अगर आप यही चीज, अगर यही चीज पिछले युगों में होता तो उनके लिए इजी था। आप देखें वहां पे तो 5 साल का बच्चा भी चला गया था करने के लिए, है ना? तो उनके लिए मुश्किल था, वो नहीं कर पाते थे। लेकिन वो लोग कर पाते थे, हमारे लिए तो कितना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पॉसिबल ही नहीं है एक तरीके से अगर देखा जाए तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये चीज़ नहीं पॉसिबल, कैसे करेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं ऐसे कहना, तो जैसे आप कर रहे हो ना, आप आंख बंद कर लो, कुछ कर लो, कह रहे हैं कि आंख की, मतलब कि क्या नाम, की आंख से जो है, मतलब उसके आगे के सिरे पर मतलब दृष्टि लगाओ, जी मतलब आंख खोल के रखनी है हमें। हाँ, अभी यहाँ पे ये बात हो रही है, आगे इसके अंदर और डिटेल्स आएंगे। मैं आपको सर बताऊंगा, मैंने इस चीज पे थोड़ी अच्छी खासी रिसर्च करी है। अगर आपका कभी करने का मन करेगा तो मेरे को बताना, मैं आपको अलग से बताऊंगा। पहले पहले एक बार बैठ के देख लो 2-4 दिन, बाद अगर आपको करने का मन करे, पक्के ही करो, मेरी बात मानोगे। फिर भी आपका मन करे कि भैया मेरे को ध्यान ही लगाना है, फिर या तो फिर प्रोफेशनल के पास चले जाओ, जैसे भैया ने बोला विपासना वगैरह के पास, या किसी के पास 10 दिन, और 10 दिन के लिए आप जाओगे, आप पहले या दूसरे दिन ही भाग के घर आ जाओगे वापस। पहले घर में तो 1 घंटा बैठ के देख लो कि 1 घंटा आप बैठ पा रहे हो, नहीं बैठ पा रहे, 1 घंटे में हाथ मार लो, तो 10 दिन के लिए कहाँ से जा पाओगे? पूरा पूरा दिन, पूरे दिन जी। में रोज 10-10 घंटे कहाँ से कर पाओगे? हम्म। इसलिए बेटर है कि हाथ मान के भक्ति योग कर लो। बिल्कुल। फिर भी अगर आपको थोड़ी करने की क्यूरियोसिटी होगी और खुजली होगी तो मेरे को बताना, मैं आपको बताऊंगा कि बिगनिंग कैसे करना। बट बहुत हम्म। मुश्किल है योगी, और बहुत मुश्किल है। तो तात्पर्य में कोई चीज़ हो तो प्लीज़ बताएं, लेकिन इस चैप्टर से जो निकल के बहुत आएंगे, आपका। हमको दो ही चीज़ें निकल के आएंगी। एक, कि ये मुश्किल है, और दूसरा, इससे अच्छा है कि भक्ति कर लें, वो इजी है, काफ़ी इजी भी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, और के लिए जो कि, 1 घंटा ऐसा 2 घंटा देखिए, मुश्किल है कि समझ जाए कितना मुश्किल है। तात्पर्य में क्या भैया, ये तो प्रैक्टिकल चीज है। आप बोलते रहो श्लोक में से, अगले चैप्टर से तात्पर्य का आपको जी बताऊंगा। बिल्कुल। तो चलिए हम 6:15 पे चलते हैं। 6:15,
ये है इस प्रकार। अच्छा, ये तो 6:15 हमने किया, से 15-16 किया हमने, कौन सा किया हमने? 13-14 किया। 13-14 किया तो 6:15। अच्छा हाँ, सिमिलर सा लगा, सिमिलर सा, हाँ, क्योंकि वो थीम चल रही है। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होगी। मतलब ये सब आप कर लें, उसके बाद आपको ज़रूर होगा। तो गारंटी है कि उससे मिलेंगे, ज़रूर भगवान मिलेंगे उससे, अगर आप इस तरीके से करेंगे जैसे इसके अंदर बताया हुआ। लेकिन लेकिन मुश्किल है। राइट, इसके अंदर हम बार बार यही देखेंगे, जो जो चीज़ें बता रखी हैं भगवान ने, क्या वो हम कर सकते हैं। अभी 16 अगर हम देखें, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं। तो ये तो ऐसी चीज़ है जो हम कोशिश करें तो की जा सकती है कि भाई अब क्योंकि भक्त भी ऐसा ही होगा। अब भक्त आलसी नहीं होगा तो 10-10 घंटे नहीं सोएगा, और कम भी नहीं सोएगा ये सोच के कि भाई जैसे कल एकादशी थी, काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। कल की जो एकादशी थी वो पूरे साल में एक स्पेशल होती है। तो कुछ लोग होते हैं जो निःशुल्क रखते हैं और पूरी रात जगते हैं कि जितना ये 24 घंटे का फ़ायदा उठाना। तो कुछ करते हैं ऐसा, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो सबके लिए कि वो किया जाए। लेकिन ये जिस जिनके लिए कह रहे हैं, ये तो बैलेंस लाइफ और बैलेंस डाइट की बात हो रही है, जो बहुत प्रैक्टिकल है ना। तो कोई तात्पर्य में चीज़ हो तो बताएं, अदरवाइज जो खाने सोने अमोद प्रमोद एंटरटेनमेंट तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है। अब देखें ये चीज़ बता रहे हैं, नियमित रहता है, रेगुलेटेड, जी इसलिए जी। अ, जी जी इस- सॉरी अभिनव अपना मैं जैसे इस हाँ जी, इसमें जैसे बताया कि हमें मतलब ज्यादा नहीं खाना या कम खाना है, जी और मतलब एक बैलेंस उसमें जीना है। तो मतलब हम कैसे किस हिसाब से रहे कि हमें पता चले, जो हमें मतलब नॉर्मल जैसे डॉक्टर्स या आजकल प्रेस्क्राइब करते हैं इतना ही खाना चाहिए, हम्म एक डाइट में 2 से 3 रोटी खा, क्योंकि बताने वाले भी जैसे अलग अलग है। कोई कहता है कि हमें 2-2 रोटी खानी चाहिए पर दिन में 4-5 बार ही खाना चाहिए। जी कुछ कहते हैं कि हमें नहीं क्या कहते हैं, बार बार खाना भी नहीं चाहिए, सिर्फ दिन बिल्कुल में 2 या 3 आहार लेने चाहिए, क्योंकि और बहुत सारा टाइम छोड़ना चाहिए हमारे स्टमक को रेस्ट करने के लिए। बिल्कुल। तो हम मतलब किस पे कैसे बिलीव करें, मतलब क्या ठीक रहेगा इस हिसाब से। जी, बहुत अच्छा और बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने कहा ऋषि। ये दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो हम अपना ग्रंथ उठा के देख सकते हैं, हमारे ग्रंथ के अंदर आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद एक शास्त्र है हमारा, उसके अंदर इसके अंदर डिटेल लिखा हुआ है। एक अपने राजीव दीक्षित जी हुए हैं, जो अब रहे नहीं, लेकिन यूट्यूब पे उन्होंने गजब, वो पहले रामदेव बाबा जी के साथ, वो जब तक थे, जब तक बाबा रामदेव के साथ ही काम करते थे, तो उन्होंने खूब अध्ययन किया, खूब। और उसके बाद में बहुत अच्छे से उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो एक तो वो है कि जैसे हमेशा कहते हैं शास्त्र, और दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र एक चीज़ बार बार कहता है, वो इंग्लिश में कहते हैं हम सेल्फ रियलाइजेशन, हिंदी में कहते हैं आत्म साक्षात्कार। और अगर बिल्कुल सरल उसमें कहें तो इसका मतलब ये है कि आप खुद अपने आप को एनालाइज करो, खुद अपने आप को ऑब्जर्व करो। कैसे? वो ऐसे कि कोई भी रूल अगर आप लोगे, उसको आप ब्लैंकेट सबके लिए नहीं लगा सकते। कैसे? जैसे कि एज के ऊपर डिपेंड करेगा कितना सोना चाहिए, कितना खाना चाहिए। और एक ही एज के अंदर हो सकता है लॉकडाउन के अंदर कोई इंसान आराम से लाइफ बिता रहा है, जैसे हमारे एक कलीग जर्मनी में फंस गए थे, अभी वो इंडिया पहुंच गए हैं, उनका कोई फिजिकल वर्कआउट ही नहीं था। राइट, तो एक वो हो गए। उसी एज के अंदर कोई दूसरा हो सकता है जो कि भाई सुबह से लेके शाम तक बोल रहा है या काम कर रहा है या फिजिकली बाहर कोई का एक्टिविटी कर रहा है। तो बेस्ड ऑन पर्सन इंडिविजुअल ये चीज़ चेंज हो जाएगी। तो इसको हम कह सकते हैं आत्म, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। और ये बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो कि आप जब कोई चीज़ कर रहे हो, जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई एक स्टूडेंट के लिए कि भाई हमें ओवरडू नहीं करना चाहिए।
राइट। और ये जब हम जितना ज़्यादा करते हैं ना, ज़्यादा इन अ सेंस कि जितनी बार करते हैं, हम अपने आप को सिर्फ हमें ऑब्जर्व करना है और कुछ नहीं करना। आपको खुद पता लग जाएगा, खुद पता लग जाएगा कि भाई हमको हमको सिर्फ अपने साथ अपने को ऑब्जर्व करना है और अपने साथ ऑनेस्ट रहना। कई बार ये भी होता है, लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं और ऑब्जर्व करके उन्होंने रियलाइज़ भी कर लिया, लेकिन वो अपने साथ ऑनेस्ट नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे, अगर आप उनको कोई मिठाई दें, उन्हें मालूम है कि उनको और मिठाई नहीं खानी चाहिए, लेकिन फिर भी वो उसके लिए लेम एक्सक्यूजेस, ऐसे एक्सक्यूजेस जो सबको मालूम है, बच्चे भी सुन के हंसेंगे, लेकिन वो दे के वो मिठाई खा लेंगे। तो सेल्फ रियलाइजेशन और ऑनेस्टी, एक ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो है वो है कि शास्त्र में आप चाहो तो, बिल्कुल आप कहो तो मैं आपको ढूंढ के बता दूंगा कि एज के हिसाब से और प्रोफेशन के हिसाब से क्या, किस तरीके की लाइफ जीनी चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना सोना चाहिए, वो बिल्कुल है। श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में कहते हैं कि वो 2-3 घंटे सोते थे आखिरियों के दिनों में। और जब वो वर्ल्ड ट्रैवल करते थे और उन्होंने तब किताबें लिखी थी, जितने उनके साथ के हैं डॉक्यूमेंट किया हुआ लोगों ने। एक और हैं, वो भी, उनके बारे में भी ऐसा आता है कि वो बहुत कम सोते थे। तो धीरे 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 ऐसे लाइफ है। मैं मस्कट में एक प्रभु जी के साथ रहता था, उनका मेरे को मालूम है कि वो बहुत कम सोते थे। वो वहाँ पे, मैं उनके साथ में बीच में जाता था रनिंग करने के लिए, तो वो मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 घंटे सोते होंगे, और शायद 55 प्लस है वो। तो 5 घंटे सोते थे ऑलमोस्ट, 5 से कम हो जाए, 5 से ज़्यादा नहीं सो सकते वो, क्योंकि उनका शेड्यूल ही ऐसा है, उनकी क्लासेस चलती थी, शेड्यूल ही ऐसा है। मॉर्निंग में मेरे से पहले रेडी होते थे वो। तो ये हमारे अपने ऊपर है कि हम अपने को कैसे ढाल भी सकते हैं, और कैसी हमारी एक्टिविटी है उसके हिसाब से हमें क्या ज़रूरत है। तो सॉरी, आपके छोटे से क्वेश्चन का लंबा जवाब रहा, लेकिन दोनों चीज़ें हैं। शास्त्र में जो आपको मिलेगा वो ब्लैंकेट जवाब मिलेगा, इस एज में इतना है, लेकिन पर्सनली आपकी क्या एक्टिविटीज़ है। ऐसे है जैसे कि पानी कितना पीना है, 2 गिलास पीना है, 6 गिलास पीना है, वेल बता सकते हैं इस कंट्री में हो तो इतना पीना है, इस कंट्री में तो इतना है, इस एज में हो तो इतना है, लेकिन उसी एज ब्रैकेट के अंदर आपकी दिनचर्या कैसी है। एक बंदा टेनिस खेलता है, एक बंदा रनिंग करता है, एक बंदा साइकिलिंग करता है, एक बंदा कंप्यूटर पर बैठा रहता है, तो दोनों का डिफरेंट हो जाएगा। तो सेल्फ रियलाइजेशन की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर। आई होप कि जो कहा उसका सेंस बनाओ। अगर और कोई कुछ कहना चाहे तो प्लीज़ कहें। भैया थोड़ा मैं बोलता हूँ, आपने बहुत अच्छा बोला, जी जी जी। बट मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट जितनी मैंने इसमें रिसर्च करी है, वो जो सामने आई है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। वो सच है कि नहीं है, आई डोंट नो। मेरी खुद की रिसर्च जो निकली है, मैं सब जगह पे जो पढ़ के, आपने सबसे पहले तो आयुर्वेदा बिल्कुल सही चीज बताई। आयुर्वेदा डाइट ही फॉलो करनी चाहिए हमें, जैसा आयुर्वेदा बोलता है। और दूसरी चीज है, वो बोलता है कि सात्विक खाना खाओ। सात्विक क्या होता है ये आपने खुद ही डिसाइड करना। आजकल की दुनिया जो प्रोटीन प्रोटीन के पीछे भाग रही है, ज्यादा प्रोटीन डालो। हमारी बॉडी को इतनी प्रोटीन की जरूरत नहीं होती जितनी लिखी है। हाँ, बॉडी बिल्डर वगैरह आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो बहुत ज्यादा, तब तो ठीक है, बट जितनी दुनिया आजकल प्रोटीन के डब्बों के पीछे पड़ी है, उतने डब्बों की जरूरत नहीं होती। नॉर्मल बैलेंस डाइट से बॉडी का काम हो जाता है। तीसरी चीज, आहार दिन में 2 या 3 होने चाहिए। जब बड़ी उम्र हो जाए तो आप 2 भी कर सकते हो, बट जैसे ऋषभ है तो 3 आहार होने चाहिए। सबसे मॉर्निंग आहार जो आजकल की साइंस कह रही है सबसे ज्यादा हैवी होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। एज पर आयुर्वेदा ये गलत है। सुबह का आहार लाइट होना चाहिए, क्योंकि आप उपवास तोड़ते हो सुबह सुबह, क्योंकि रात को आप जल्दी खा लेते हो अराउंड 5-6 बजे सूर्यास्त तक, 7 बजे तक, या कोई कभी सूर्यास्त 5 बजे होता है, कभी अलग अलग टाइम है। रात को आप जल्दी खा लेते हो और देयर इज अ बिग गैप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स, समटाइम्स 14 आवर्स का गैप होता है। तो आप 12-14 घंटे के बाद आपकी स्टमक एकदम से खा दिया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सोया है। सुबह का आहार बोला जाता है कि लाइट चीजें वाला खाओ, उसमें फ्रूट्स वगैरह या जो भी लाइट चीज, उपमा वगैरह हो गई, वो चीजें लाइट चीजें खाओ। उसके बाद आफ्टरनून का मील जो है सबसे हैवी बोला गया है कि आफ्टरनून का मील, क्योंकि सूर्य आपका पीक पे होता है। सूर्य के हिसाब से आपके मील डिसाइड होते हैं। जब आपका सूर्य नीचे है तो कम खाओ, सूर्य पीक पे है तो ज्यादा खाओ। और जब सूर्य शाम को फिर अस्त हो रहा है, सूर्य नीचे आ जाता है, तो फिर कम खाओ, क्योंकि द सूर्य की जो डायरेक्शन होती है, किस जगह पे किस हाइट पे ऊपर नीचे है, वो ही आपकी पाचन शक्ति को डिसाइड करता है। बर्निंग, जब आप खाना खाते हो तो आपके अंदर एक अग्नि जलती है, वो अग्नि जो फूड को जलाती है।
तो आपने रात भर नहीं खाया तो सुबह एकदम से हैवी चीजें खा लोगे तो सुबह सुबह वो आपका फास्ट ब्रेक नहीं हो पाएगा। दोपहर का हैवी, इवनिंग का फिर कम। और एक खाने से दूसरे खाने के बीच में बोला है कि 5-6 घंटे का ब्रेक होना चाहिए। जैसे आपने अभी मान लो एक चीज खा ली, दूध पी लिया, थोड़ी देर बाद आपने भैया समोसे खा लिए, 5 मिनट बाद, फिर आधे घंटे बाद आपको फिर चीज मिली, किसी ने आपको आधे घंटे बाद कुछ दिया, भाई फ्रूट खा लो, आधे घंटे बाद आपने फ्रूट फिर फ्रूट खा लिया। जो हर पौने पौने घंटे बाद 1-1 घंटे तक मुंह चलाते रहते हैं तो उनके पेट में जहर बनता है, क्योंकि जैसे ही आप खाना खाओगे आपके पेट में अग्नि जलेगी, डाइजेस्टिव अग्नि, वो सब कुछ पचाएगी। तो मान लो आपने एक चीज खाई, वो पच रही है, वो पूरी पची भी नहीं है, और आपने दूसरी चीज खा ली, तो आपने पानी पी लिया, तो अंदर की खाने का पानी नहीं पीना चाहिए, कि अंदर अग्नि जमी है, वो जल रही है, वो आपके फूड को डाइजेस्ट कर रही है। तो आपने ऊपर से पानी पी लिया तो अग्नि बुझ जाती है और खाना जहर बन जाता है। इसलिए कहते हैं खाना खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए, ताकि आपकी डाइजेस्टिव अग्नि सारे सिस्टम को कर सके। और भी बहुत डिटेल है, ये खाने की बात पे ही जाऊंगा तो ये कहानी खत्म नहीं होगी। मैं अभी ऑफिस ज्वाइन किया, पहले दिन मेरे को एक लड़का मिला ऑफिस के अंदर, और वो मुझसे आर्ग्यूमेंट करने लगा कि भैया फूड इज एवरीथिंग, जैसा आप खाओगे वैसा आप होगे, इसलिए भैया अपने खाने में इन्वेस्ट करो, खाने में। और वो बंदा गुरुजी को किसी को मानने वाला था। मैंने कहा तो किसने बताया कि खाने में इन्वेस्ट करो? तुम्हारे गुरु ने बताया। मैं कहता देख लो, जैसा आप खाओगे वैसा ही आप होगे। मैंने कहा ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूँ, मैं डिसएग्री करता हूँ, बट इधर बताया किसने? कहता है सब कुछ देख लो, सारी दुनिया के खाने में ही लगी है कि ये खाओ वो खाओ वो खाओ खाओ। मैंने कहा खाना इज जस्ट, योर फूड इज जस्ट 10% ऑफ योर इंद्रिया। आप जैसा होगे, आप जैसा चीजें देखोगे, आप जैसी चीज बोलोगे, आप जैसी चीज सुनोगे, आप जैसी एयर को ब्रीथ करोगे, आप जैसी चीजों को हाथ लगाओगे, स्पर्श करोगे, तो ये चीजें आपकी डिपेंड करेगी कि आप क्या हो। ओनली फूड इज, जैसे मुंह से आप बोलते भी हो और मुंह से आप खाते भी हो, तो अगर मुंह वाली इंद्री को आप 50-50 डिवाइड कर लो, 50% खाने को दिया और 50% बोलने को दिया, तो आप पांचों इंद्रियों को अगर 100% लेके चलो तो आपका फूड इज अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ हु यू आर। दुनिया आज की डेट में सिर्फ शरीर पे ही ध्यान है कि खाना खा लो, एक्सरसाइज चले जाओ, जिम कर लो, प्रोटीन कर लो, बाकी की जो इंद्रिया है वो करने के बाद आके दारू पी लो, फिर आके आंखों से गंदी गंदी चीजें देख लो, कानों से गंदी गंदी चीजें सुन लो, तो फिर आप कैसे अच्छे बनोगे? आपने सिर्फ 10% काम किया खाने के ऊपर और बाकी चीजों पे काम नहीं करा इंद्रियों पे। तो आई रेस्ट माई केस हेयर। मैंने थोड़ा ज्यादा लंबा टाइम लिया, बट किसी को डाउट्स हो या मैंने कुछ गलत कहा हो तो कोई बता सकता है। जी बिल्कुल, नहीं आपने बहुत अच्छा कहा अविनाश, एंड आई होप ऋषि ने जितनी उम्मीद करी है उससे ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन मिली है। और चलिए तो हम जी ऋषि आप बोलें कुछ? बोल सकते हैं इस टॉपिक पे, नहीं बट नहीं, मैं यहीं पे बस बहुत करता हूँ। बहुत अच्छा बोला है भैया ने। बहुत अच्छा बताया है। चलिए वेरी नाइस, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। खाने के साथ साथ अपनी आंखों पे भी ध्यान देना, अपने हाथों पे भी ध्यान देना। हाथ दारू का गिलास पकड़ने के लिए जा रहे हैं या हाथ दूध पीने के लिए जा रहे हैं? और एक चीज और, सूर्यास्त के बाद आपको सिर्फ दूध पीना अलाउड है और कुछ चीजें अलाउड नहीं है। आप 6 बजे तक खाना खा लो, उसके बाद आपको मान लो रात को 8-9 बजे भूख लगे तो दूध का गिलास पी के सो जाओ, उसके अलावा कुछ अलाउड नहीं आयुर्वेदा में। जब मैंने डाइट फॉलो करी थी, मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। रात को नींद नहीं आती थी, 6-6:30 बजे खाना खा लिया, उसके बाद भैया नींद ही नहीं आ रही रात को। बट इसको करने में 20-25 दिन लगे लगे लगे, उसके बाद फिर आदत होगी, फिर नींद आना शुरू होगी खाली पेट। क्योंकि मैं खाना तो 6:30 बजे खाता हूँ, बट सोता तो मैं 9:30 बजे हूँ। तो जब मैं सोने जाता हूँ एट दैट टाइम मैं समझ के ऑलमोस्ट एम्प्टी। लॉजिक तो बहुत अच्छा है भैया। वैसे भी मतलब हमारे क्या कह रहा है, आयुर्वेद में लिखा है तो डेफिनेटली कि सूर्य मतलब हमें इस उजाले में ही खाना है। बट फिर ये डिफरेंस तो हमारा गर्मियों में और सर्दियों में चेंज हो जाएगा। गर्मियों में वही मतलब हमारे खाने का हम ज्यादा पीरियड कर सकते हैं। सर्दियों में अगर इस हिसाब से करेंगे हम,
फिर खाना 7 बजे के बाद ही खाना है और 5 बजे से पहले खा लेना है। मेरे ख्याल से इसके पीछे भी कुछ वही तो काफी अच्छा है ये। बंदे की नींद भी तो बढ़ जाती है ना। फिर सर्दी में बंदा सोता भी ज्यादा है, गर्मी में सोता 6 घंटे, सर्दी में सोता भी 8 घंटे है, तो कान घुमा के बात उतनी ही पढ़ के आती है अगर आप देखोगे तो। सबसे बड़ी चीज है कॉन्शियसनेस। हर चीज अगर आप कॉन्शियसली करोगे ना, बॉडी आपकी है। अगर आपको डाइटिशियन बताएगा ना कि भाई सुबह इतना खा, सुबह दूध पी, सुबह कॉर्नफ्लेक्स खा, आपकी बॉडी आपको बताएगी, आपको उसको कॉन्शियसली देखना है। अगर आपने खाना खा लिया, पेट भर गया, उसके आधे घंटे बाद आप खुद फिर खा रहे हो, इसका मतलब आपका ये नहीं कि आपका पेट खाली हो गया है। इसका मतलब ये है कि आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप भगवान के पास दर्शन करने जा रहे हो और भैया आपका पूजा में टाइम की जगह प्रसाद क्या मिलेगा, प्रसाद में आज क्या चीज बनी है, तो आपकी इंद्रियां आपके प्रॉब्लम इंद्रियों की है। एक बार कोशिश करो, मैं जब ऑफिस में जाता हूँ तो ऑफिस में जाके मैं 6 बजे खाना खा लेता हूँ, और मेरे सारे के साथ नाइट शिफ्ट, कल मेरी नाइट शिफ्ट थी, मैंने खाना 6 सवा 6 बजे खा लिया, ऑफिस खुलती। और मेरे सारे दोस्तों ने खाना खाया, किसी ने 9:30 बजे, किसी ने 10 बजे। और मेरे को लोगों ने बोला कि तेरे को भूख नहीं लगी। बाद में तो मैंने बोला कि भाई आदत हो गई है, लगेगी तो थोड़ा कंट्रोल कर लूंगा। बहुत ज्यादा लग गई तो मैं दूध या फिर एक बनाना या एप्पल खा के काम चला लूंगा। बट कोशिश करना हैवी जो मील है ना, अन्न वाली चीज, वो रात को सूरज के बाद नहीं खाना। अब इसके लिए और कुछ डिस्कशन करना तो मैं से प्राइवेट में कर लेना, भगवत गीता हमारी खत्म नहीं होगी। हम अभी भी शरीर की तरफ ही हमारा ध्यान है, जी मन की तरफ, आत्मा की तरफ हमारा किसी का ध्यान नहीं जा रहा। सब के सब शरीर में ही लगे हुए हैं हम सब। मेकअप करना है, दुनिया को सुंदर दिखाना है, कटिंग करनी है, फेशियल कराना है, दुनिया हमारी तारीफ करे, एवरीथिंग इज वी आर डूइंग इट फॉर बॉडी। और जब हम हमारे शास्त्र पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वी आर नॉट ए बॉडी एंड वी आर नॉट ए माइंड। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ कही आप। ये 16 और 17 दोनों के ही अंदर हम देखेंगे जो बात हो रही है, हृदय की बात हो रही है, मन की बात हो रही है, और युक्त, नियमित। तो हमें बैलेंस्ड चाहिए, बैलेंस रखना है। वेरी नाइस। तो चलिए हम 18 पे चलते हैं। 18 है। तो एक चीज, ये जो इसमें 16 पे जो उन्होंने 6 घंटे सोने का दिया, ये खाली मतलब वही है ना, मतलब हाँ ये भी है ना कि आपकी जैसे बॉडी है, या जो कम सो रहे हैं, ज्यादा सो रहे हैं, जैसे जी 6 घंटे से ज्यादा जो जी इन्होंने हाँ अर्थ में लिखा। हाँ, क्योंकि एक तो एवरेज रहेगी रहेगी, चाहे आप नौ। इन्होंने मतलब ये चीज एवरेज दी हुई है, कहने का मतलब ये है। बिल्कुल, कोई ऐसा हार्ड नहीं है। आपका दिन कैसा है, कभी हो सकता है आपका दिन हैवी गया हो, आपकी नाइट है, डे है, आफ्टरनून है। सही 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 सही। जी। तो अगर 3 घंटे की नींद दिन में सफिशिएंट है, प्रोवाइडेड आपकी बॉडी को रेस्ट मिला हो। बॉडी नींद नहीं मांगती, बॉडी हाँ रेस्ट मांगती है। अगर आप एक जगह पे आंखें खोल कर भी बैठ जाओगे ना कुर्सी पे, तो रेस्ट भी उसमें हो जाएगा। बट क्यों हमारे दिन में इतने स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह चीजें चल रही है, तो उसके लिए हमें पूरी नींद चाहिए होती है। बट बॉडी इतना नींद नहीं मांगती। आप जब ध्यान लगाओगे, और ध्यान लगा के जब आपको एनर्जी आया करेगी, तो आपको पता चलेगा स्लोली स्लोली जैसे आपका ध्यान बढ़ता जाएगा, जो कि करना बहुत मुश्किल है। तो जो पहले 10 घंटे सोते थे वो 8 घंटे सोएंगे, 2 महीने के ध्यान के बाद वो फिर 6 घंटे सोएंगे, 1 साल के ध्यान के बाद आपको पता चलेगा उनकी नींद 5 घंटे हो गई है। ऐसे करते करते, क्योंकि बॉडी टायर्ड हो जाती है, इसलिए आपको नींद की जरूरत पड़ती है, रेस्ट की। आपने ध्यान लगाया, आपको इतनी एनर्जी मिल गई, इतनी एनर्जी मिल गई, आपको उस नींद की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। मोदी जी जो हमारे सुबह उठ के जो प्राणायाम कर लेते हैं, कहते हैं मैं 3 घंटे सोता हूँ, 3.5 घंटे सोता हूँ, सूर्य नमस्कार वगैरह मार के, वो इसीलिए है भाई। तीन सही। घंटे वो इसलिए सोता हूँ। एक दिन में योगी सर नहीं होगा, ये एक शेड्यूल जो अष्टांग मार्ग है ना, नियम बनाने पड़ेंगे, यम बनाने पड़ेंगे, एक एक कर करके उसने अपने बचपन से ये नियम बनाया है, इसलिए वो आज ऐसा है। हमने नियम अभी तक तो बनाया नहीं योगी सर, अभी तक तो हमारे डिस्को जाने वाले, दारू पीने वाले नियम है बस। सही सही। बिल्कुल, प्रोसेस ग्रेजुअल ही है, धीरे धीरे ही होगा, लेकिन ये है कि जिसने अच्छी राह पे एक कदम लिया तो उससे उम्मीद की जा सकती है कि वो दूसरा भी लेगा, तीसरा भी लेगा, और एक दिन वहाँ पहुँच जाएगा।
कहीं पे बीच में हमको बैठना नहीं है और कहीं पे हमें अफसोस नहीं करना कि अरे होगा नहीं होगा ना, चलते चले। तो नंबर 18, जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है, मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योगी में सुस्थिर कहा जाता है। तो वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। सुस्थिर आया फिर से कि आपको बैलेंस होना है, आपको जैसे हमने कहा युक्त आहार होना है, जैसे युक्त आया युक्त योग में स्थित, वही स्थित प्रज्ञ हो जाएगा और अध्यात्म में स्थित हो जाएगा, ब्रह्म में स्थित हो जाएगा, इंद्रियों के परे, शरीर के परे चला जाएगा, मानसिक कार्यकलापों के वश में करने, मतलब जो मन रूपी जो मन है, वो लगाम है, वो इंद्रियां घोड़े हैं। तो अगर मन काबू में आ गया तो जो इंद्रियों के घोड़े हैं वो काबू में आ जाएंगे। और अगेन काबू में वश में लाएं या फिर आप उसको ऐसी जगह इंगेज कर दें जहाँ पे वो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। तो ये 618 है। 618 के और कोई चीज़ तात्पर्य में हो तो बताएं, अदरवाइज़ यही बताया है कि जो भौतिक इच्छाएं हैं उससे हम अलग कैसे हो सकते हैं और किस तरीके से हम अगर चाहें तो हम अध्यात्म में लग सकते हैं। माता जी आई हैं, माता जी को प्रणाम। तो हम चैप्टर 6 का नंबर 18 पढ़ रहे हैं और हम 19 पे मूव हो रहे हैं, लेकिन तात्पर्य में कुछ हो तो बताएं। मेन जो है वो यही है, राजा अम्बरीश का फिर से एग्जाम्पल आया है यहाँ पे, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था कि दुर्वासा मुनि के साथ में उनकी बहस हुई थी। उन्होंने बहस नहीं करी थी, दुर्वासा मुनि उनको मारना चाह रहे थे, लेकिन वो भक्त थे, वो योगी थे, दुर्वासा मुनि योगी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन जो वो थे वो सिर्फ भक्त थे। और भक्त को बचाने के लिए भगवान विष्णु का चक्र आ गया और भागते फिरे दुर्वासा मुनि। तो ये उस कहानी को और आगे अच्छे से भागवतम के अंदर बताया गया है। चलो और कुछ नहीं तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं 19 पे। तो इसके अंदर है, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता रहे, ये एनालॉजी है, कहावत के रूप में आपको समझाया हुआ है भगवान ने कि भाई जिस तरह के वायु रहित, कि वायु ही नहीं है तो दीपक हिलेगा क्यों, ऐसे ही अगर इच्छाएं नहीं है तो इंसान का मन डोलेगा क्यों। जब घोड़े जो हैं वो रुके हुए हैं तो लगाम का क्या है, या लगाम अगर टाइट करी है घोड़े हिल ही नहीं रहे। उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थित रहता है, स्थिर रहता है। तो मतलब अगेन आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। घोड़ों को पकड़ने की, इंद्रियों को पकड़ने की कोई, हाँ ये है कि जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे, जब तक नहीं पहुँचेंगे तो धीरे 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 अभ्यास करना होगा, अभ्यास से ही होगा। तो ये नंबर 19 है और ये पूरी पूरी थीम रही है अभी। अब ये आगे फिर थीम चेंज हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन अभी भी हम नंबर 10 से 32 के बीच में हैं, जिसके अंदर अष्टांग योग किस तरीके से किया जाता है। उसके अंदर जो 16, 17, 18, 19 हमने देखे, उसमें किस तरीके से योगा करते करते आगे हम बढ़ सकते हैं, बढ़ेंगे तो क्या होगा उसके बारे में भी। तो बहुत ही गजब चीज़ है। और विजन भी आगे आगे और बताएंगे। कुछ तात्पर्य में हो तो प्लीज़ बताएं। तात्पर्य भी वैसे एक ही लाइन का है इसमें। हम जो अगला देखेंगे तो ये 20, 21, 22, 23 छोटे छोटे सबको इकट्ठे बनाकर एक बताया। और अगर इसकी थीम को देखेंगे हम तो ये थीम भी वही है कि भाई जो जो समाधि ले, ऐसे अष्टांग योग में सबसे ऊपर समाधि है। अष्टांग में 8 जो है उसमें आखिरी में समाधि है। तो अब हम उन्हीं का बात कर रहे हैं जो समाधि में पहुंच गए हैं, बीच में नहीं। तो अगर वहाँ तक पहले हमने देखा वहाँ तक पहुँचने के लिए किस तरीके से आपको कुशा बिछानी होगी, कौन सा इन्वायरमेंट में रहना होगा, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब जिसने ये कर लिया
उसकी बात हो रही है। जैसे अभी पीछे देखा कि वो हृदय शुद्ध हो जाए, हृदय के अंदर हृदय में ही मन कंट्रोल हो गया, हृदय की शुद्धि हो गई, बस हृदय में ही मुझको परमात्मा को देख लेगा। बस उसी चीज़ की आगे बात होगी, वही चीज़ों को दोबारा से इनमें 4 वर्सेस में समराइज किया गया है। सिद्धि की अवस्था में, सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। भौतिक मानसिक मतलब मटीरियल जो है, ये भौतिक हमारी जो शरीर से रिलेटेड है, इंद्रियों से रिलेटेड है, और आध्यात्मिक जो भगवान से रिलेटेड है, वो संयमित हो गई पूरी तरीके से। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है। जो हमने बात करी सेल्फ रियलाइजेशन, अपने को खुद देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। सत्यचित आनंद आपको अंदर ही मिल गया। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। तो यहाँ पे दिव्य इंद्रियों की बात करी, वो क्या, जो इसके हम कहते हैं जब यहाँ से हम छोड़ेंगे तो हमको दूसरा दिव्य शरीर मिलता है, तो उसकी भी बात आती है। लेकिन खैर अभी हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ की जो इंद्रियां हैं वो तो हमें भगाती रहेंगी, उनसे परे होंगे, आत्म साक्षात्कार करेंगे। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य में विपित नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। तो एक बार वो टेस्ट आपने चख लिया तो फिर और कोई टेस्ट आपको सारे फीके ही लगेंगे। जैसे होता भी है, हमको मीठा पसंद है, हम ये मिठाई खाएंगे, लेकिन जो मिठाई हमारे सामने है उससे बड़ी कोई मिठाई आ गई तो पुरानी वाली चली गई। और देखें तो होता है, बच्चों को देखें, बच्चों के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। पहले हमें उस चीज़ में, उस टॉय में इंटरेस्ट था, अब दूसरे टॉय में इंटरेस्ट है। कोई बच्चा से जीवन भर एक टॉय के साथ में नहीं लगा रहता, उसका धीरे धीरे इंटरेस्ट, जैसे ही दूसरी चीज़ में उसका इंटरेस्ट बढ़ता है, पुरानी चीज़ में उससे चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होता, क्योंकि जो कठिनाइयाँ हैं उसे पता लगती है भौतिक है, और हमारी जो आत्मा है वो आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक आत्मा को भौतिक कठिनाइयों से क्या विचलित होने की ज़रूरत पड़ेगी। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों के वास्ते मुक्ति है। तो ये मुक्ति हो गई। हम उसको शरीर छोड़ने के बाद कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं के यहीं आपने अगर मन को इस तरीके से देखा, कंट्रोल किया या लगाया भक्ति में, तो यहीं के यहीं मुक्ति हो गई। किससे मुक्ति हो गई? जितनी इच्छाएं हैं उन सब से मुक्ति हो गई। और अगर इच्छाओं से मुक्ति हो गई तो जितनी सफरिंग है उन सब से हो गई। फिर कोई राग नहीं, कोई फिर द्वेष नहीं। इसमें तात्पर्य के अंदर अगर और कोई चीज़ हो तो बताएं, अदरवाइज वही आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो 4 चीज़ हम कहते हैं कि जानवर और इंसान के अंदर सेम है। अगर इंसान अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए कुछ नहीं करता, आजकल काफ़ी लोग ऐसे कहेंगे क्या कर रहे हैं लॉकडाउन में, कुछ नहीं, समय काट रहे हैं। तो कैसा समय काट रहे हैं? जानवरों का समय काट रहे हैं। क्या इन 4 चीज़ों के अलावा, आहार निद्रा भय मैथुन के अलावा कुछ और कर रहे हैं? नहीं कर रहे, तो हम शरीर के लेवल पे जी रहे हैं, तो हम अपने आध्यात्म के लेवल पे नहीं जी रहे हैं। तो फिर हम में और जानवर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। कुछ और इसके तात्पर्य में हो तो प्लीज़ बताएं। लेकिन बाहर से कुछ बताना चाहता हूँ बताएं। कि जो बंदा ये कहेगा ना कि एक बंदा ने बोला था कि हमें पता तो है गीता पढ़ने की क्या जो होता है, इंद्रिया कंट्रोल करनी होती है, बस हमारे पास तो सारा ज्ञान है, हमने नहीं पढ़ी। भैया जब तक कोई बंदा ये बोलेगा ना कि मेरे पास ज्ञानी हूँ, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे को ज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं है, तब तक वो ले ही नहीं पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू से कि मुझे कुछ नहीं आता, देन ओनली यू कैन टेक ज्ञान। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे को सब कुछ आ गया, मेरे को इस क्लास में आने की जरूरत नहीं, देन इट विल बी रॉन्ग वन। जब तक पूरे 18 चैप्टर खत्म नहीं हो सकते, तब तक पूरा संपूर्ण ज्ञान नहीं आ सकता, तब तक उसके बाद भी शायद रोज लाइफ कुछ ना कुछ नया सिखाएगी।
अगर आपने बोल दिया भैया हमें तो सब कुछ पता चल गया, आज की दुनिया को ना सबको पता है भैया, एवरीबडी नो, सारे ज्ञानी है। मैं जिससे मिलता हूँ ना 100 गंदे सबको सबके ज्ञान होता है भैया। जैसे उस बंदे ने वो ज्ञान दिया भैया, शरीर, फूड इज एवरीथिंग, जैसा खाओगे वैसा बनोगे, बस। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कहते हैं कि जो ज्ञानी होता है वो जितना ज्ञान लेता है उसको ये रियलाइज होता है कि कितना और लेना बाकी है, और कितना ज्ञान है जो अभी नहीं लिया। जितना आप लेंगे उतना और आपको ये पता लगता है कि कितना लेना बाकी है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कहते हैं कि दो दो एग्जाम्पल आते हैं। एक पेड़ का आता है कि जिस पेड़ पे फूल लगे हैं, जिस पेड़ पे फल लगे हैं, वो अपने आप ही थोड़ा नीचे होकर झुक कर रहेगा। और जिस पे कुछ पेड़ पत्ती कुछ नहीं, जैसे पतझड़ में अक्सर हो जाते हैं, वैसे तान के पहली चीज। ओके, ये हमारी 7 मिनट्स में 8 मिनट्स में बच्चों की क्लास शुरू होने वाली है, तो इसलिए हमारे बच्चे आने शुरू हो गए हैं। लेकिन चले हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। Adi, we will start the class soon. We are just finishing other class, okay? जी Hare Krishna, Adi. We will start the class soon. We are just finishing ओके the class, okay? ओके ओके, हरी बोल। तो बिल्कुल विज्ञान के लिए तो हम बिल्कुल इस चीज़ को कह सकते हैं। और अगर हम 23 के बाद में देखें, अगर हम 24 और 25 को भी देखें, कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं का निरपवाद रूप से त्याग दे, और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। मन के द्वारा इंद्रियों को कौन वश में करेगा? मन। घोड़ों को कौन वश में करेगा? जो वो लगाम है वो। इसलिए कहते हैं मन रूपी लगाम से इंद्रिय रूपी घोड़ों को वश में करें। और किस तरीके से करें? निरपवाद रूप से, मतलब कि कोई द्वेष नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना। ये प्रोसेस धीरे 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 बड़ा सूक्ष्म रूप से अपने आप होगा। लेकिन हाँ, यह ऐसी सफाई है जो धीरे धीरे धीरे, बस आपको ये देखना है कि हाँ प्रोग्रेस हो रही है। और अगर हो सकता है कभी प्रोग्रेस भी ना हो रही हो, किसी वजह से 2 हफ्ते आप काम में लगे हो, लेकिन कम से कम नीचे तो ना गिरें। कम से कम उस जो हमारा मन है, अगर उसे हम दर्पण की तरह माने, शीशे की तरह माने, तो कम से कम हम ये तो सोच सकते हैं कि उसके ऊपर और गंदगी नहीं आ रही। ये तो सोच ही सकते हैं। तो इसके तात्पर्य में कोई और चीज़ हो तो बताएं। उपदेशामृत, उपदेशामृत है जिसे हम इंस्ट्रक्शन ऑफ नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, जिसका मैंने आपको बताया था। काफ़ी अच्छा है। ये रूपक गोस्वामी जी हैं, बहुत अच्छे। अगर आप गूगल में डालेंगे वृंदावन के 6 गोस्वामी, उसमें जो सबसे गजब गोस्वामी जी हैं वो, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत, काम और इंटेलेक्ट एक्सप्रेस किया है, और जो वैसे भी पढ़े लिखे और बहुत अमीर ख़ानदान से थे, लेकिन जो उन्होंने सन्यास का अपना लेने के बाद उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, तो बहुत बहुत गजब है। तो कुछ तात्पर्य में हो तो बताएं आप प्लीज़। Avni, we are about to finish the Hindi class and we will start our kids class soon. Okay. Hare Krishna. ओके प्रभु जी Thank you. तो हम ये 5th और करते हैं, और फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। और कल फिर हम वही अपना नॉर्मल टाइम से, आई थिंक हमने क्या कहा था, 5:30 से 6:30 बजे करेंगे। तो हम ये करें तो इसमें क्या है, 25th में धीरे धीरे, जैसे कहा हम बार बार यही कह रहे हैं, ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे। एकदम कुछ नहीं होगा कि कल उठे और सब कुछ हो गया। जैसे अविनाश आपने कहा कि हमें मालूम है कि क्या करना है, लेकिन धीरे धीरे उसकी कोशिश करनी है, धीरे धीरे कर्मशः सीक्वेंस में, एक के बाद एक के बाद, पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थिर होना चाहिए। अब ये जो समाधि आ रही है, ये मन की बात हुई है जो अभी तक हम कर रहे हैं। समाधि में स्थिर, तो ये मन स्थायी, हमारा शरीर नहीं, हमारा मन समाधि में स्थित है।
और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मतलब Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Krishna Chaitanya. We are about to finish the Hindi class and we will start the kids class very soon. Oh, are you in a different class? Yes, we are finishing it now. So I'm Oh, sorry. to leave. No, you don't need to leave. We are going to start very. Yeah, I'm just gonna go on mute. Oh yeah, sure. Thank you. So इसमें तात्पर्य में कुछ हो तो बताएं प्लीज आप, अदरवाइज हम कल 5:30 से कंटिन्यू करेंगे यहीं से। खत्म ही करते हैं भैया, बच्चे से वेट नहीं करा सकता। और जी चलिए, वैसे भी हम बच्चों के लिए भी 4 मिनट रुकेंगे क्योंकि बच्चे अभी और आएंगे, लेकिन क्योंकि 4 मिनट बाद बच्चों की क्लास शुरू होगी, लेकिन हम यहीं से कल शुरुआत करते हैं तो हमें और क्लैरिफिकेशन होगी। लेकिन इसी चीज़ के बारे में हमको और डिटेल के अंदर जाना है। जैसे यहाँ पे बात हुई धीरे धीरे क्रमशः, और क्या करना है, शरीर को समाधि में कर सकते हैं, वो अष्टांग योग हो जाएगा, लेकिन जो आउटकम है वो मन है, मन को आत्मा में लगाना है, तो वो कैसे होगा उसके बारे में है। तो चलिए सभी को प्रणाम, हरे कृष्ण, और कल हम यहीं से शुरुआत करते हैं। हरे कृष्ण, हरि ओम। यो